कहाँ पे चोरी की जाए, कहाँ पे चोरी की जाए? वो बोलता है शॉर्ट ओवर ग्रैंज नाम की एक जगह पे चोरी की जाए। क्योंकि ये अजीब सा रॉबिनहुड टाइप का कैरेक्टर है कि वो चुराता अमीरों से है पर देता गरीबों को नहीं है। जो चुराता है ना, उससे वो अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक हॉबी होती है। पैसे की बात कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना। तो लगभग 15,000 पाउंड। दो ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तो पुलिस को बुला लूंगी। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम ये सेफ खोल दो और मेरे को मेरा जवाहरात लेने दो, तो मैं ये बात यहीं भूल जाऊंगी। एन ऑनेस्ट थीफ इज अ मिथ, मतलब एक सच्चा चोर। थोड़ा अजीब सा लगता है ना। चलिए कितना अजीब है जानते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग फ्रॉम अ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो एज यूजुअल एक क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ शुरू किया जाए। ऑथर का नाम विक्टर कैनिंग। प्लॉट समरी। तो हॉरेस डैनबी नाम का एक बहुत ही सीधा साधा बट काफी सच्चा इंसान नहीं है जो, उसके बारे में ये कहानी है। क्योंकि ये अजीब सा रॉबिनहुड टाइप का कैरेक्टर है कि वो चुराता अमीरों से है पर देता गरीबों को नहीं है। जो चुराता है ना, उससे वो अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक हॉबी होती है, उसको फुलफिल करता है। क्या हॉबी होती है? उसे रेयर बुक्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। तो इसलिए साल में एक बार वो चोरी करता है, और ऐसी चोरी करता है कि भैया साल भर चल जाए। और उस पैसे से सिर्फ एक ही चीज करता है, वो अच्छी अच्छी किताबें खरीद के अपने प्यारी सी लाइब्रेरी में सजाने का। बट इस बार वो जिस घर में जाके चोरी करता है ना, वहां पे एक अलग ही कार्यक्रम हो जाता है। अगर आपने बाय चांस ओशन 11 या 12 में से कोई भी सीरीज वगैरह देखी होगी, बहुत अमेजिंग मूवी है, ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी को फीचर करते हुए, और बहुत सारी लंबी स्टार कास्ट है। तो वो वाली कहानी ये वाली कहानी से काफी मिलती है, स्पेशली ओशन 11 वाली कहानी, कि एक चोर आया पर चोरी का माल दूसरा चोर लेके निकल गया, रवाना हो गया। ऐसी ये कुछ कहानी है। कैरेक्टर्स को जानते हैं। हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी वाज अ 50-year-old मैन एंड अनमैरिड। 50 साल का इंसान है, अनमैरिड है। एवरीवन थॉट हिम टू बी अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। वो अच्छा सिटीजन था पर वो ऑनेस्ट सिटीजन नहीं था। वैसे तो बढ़िया अच्छा आराम से चलता है। वो एक छोटी सी अपनी लॉक की शॉप बनाता है, मतलब सोचो चोर बना रहा है ताले। तो इस टाइप का बढ़िया एकदम मस्त बिजनेस है इसका। लॉक वगैरह की शॉप बनाता है और वो काफी सक्सेसफुल वगैरह भी होता है। पर उसकी एक हैबिट होती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्या? कि उसे रेयर बुक्स कलेक्ट करने का शौक होता है, और उसके तहत वो साल में एक चोरी करता है। मतलब बहुत ही ऑनेस्ट थीफ सब है ये। इसके साथ ही साथ एक और कैरेक्टर आता है, और इनका नाम द लेडी इन रेड ही है। इनको कोई नाम वाम बताया नहीं गया। मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है हमारे ऑथर साहब ने कि यहाँ पे नाम की आवश्यकता नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी होती है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एलिगेंट सी महिला होती है, जो कि जहाँ पे ये चोरी करने जाता है ना अपना हॉरेस, वहाँ पे उसे ऑलरेडी वहाँ पे मिलती है। और इतनी करिज्मेटिक होती है कि बातों ही बातों में उसको ऐसा बहलाती और फुसलाती है, उसके झूठ के जंजाल में फंसाती है कि जो माल होता है वहाँ पर, जो तिजोरी से निकाला गया सामान होता है, वो ये लेके नदारद हो जाती है। और हॉरेस साहब तो क्या होता है जानेंगे कहानी में। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब शुरू करते हैं कहानी के साथ। तो एक बार की बात है, एक 50 साल का इंसान होता है जिसका नाम है हॉरेस डैनमी, जो कि लॉग्स बनाता है और अपने हाउसकीपर के साथ अपने घर में शांति से चुपचाप रहता है। उसके आसपास में जो लोग रहते हैं, उसकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं कि अरे कितना सिंपल और कितना ऑनेस्ट आदमी है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट दिखता है। और सिंपल डेफिनेटली होता है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई शूशा वाली हरकतें नहीं होती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो गुड सिटीजन तो है, पर वो ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि हर साल वो एक चोरी करता है ताकि साल भर का उसका खर्चा निकल पाए। किस चीज का खर्चा? रेयर बुक्स का। और एक बात इसके बारे में जानने की जरूरत है। 15 साल पहले, मतलब जब भी ये कहानी जिसमें भी सेट है उस समय के 15 साल पहले, उसने पहली बार और आखिरी बार अपना एक प्रिजन सेंटेंस को सर्व किया था। मतलब उसे जेल में बंद कर दिया गया था, और जेल में उसका क्या काम था? प्रिजन लाइब्रेरी में वो काम करता था। और इसी के तहत उसको प्यार हो गया किताबों से, रेयर बुक से प्यार हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं ना, अगर आप इफ यू आर अ बुक लवर यू विल अंडरस्टैंड कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कभी अपने शेल्फ में जमाते हैं तो उसे देखने में भी बहुत मजा आता है। उस टाइप का ये बंदा था कि पढ़ना भी पसंद और देखना भी पसंद। ही लव टू ओन दोज रेयर बुक्स। और इसी के तहत, क्योंकि वो बुक्स बहुत महंगी होती हैं ऑफ कोर्स सिंस दे आर रेयर, he plans his robberies in such a way that the money he gets from there lasts him for at least an year। तो ऐसे तरीके से चोरी करता है कि भैया मतलब बढ़िया चोरी करता है, अच्छा खासा इकट्ठा करता है पैसा कि साल भर चल जाए, जो भी किसी किताब वगैरह खरीदनी होती है उससे खरीद पाए। तो अब ये जो एक्सपेंसिव इसकी हैबिट है ना, इस साल में उस हैबिट को फाइनली एड्रेस करने का टाइम आ चुका है। तो वो प्लानिंग वगैरह करना शुरू कर चुका है, और वो फाइनली डिसाइड करता है कि इस साल कहाँ पे चोरी की जाए, कहाँ पे चोरी की जाए। वो बोलता है शॉर्ट ओवर ग्रैंज नाम की एक जगह पे चोरी की जाए।
अब ग्रांज का क्या मतलब है? बेसिकली आप इसे एक फार्म हाउस टाइप का समझ लीजिए, और ये ब्रिटिश ओरिजिन का वर्ड है। तो फार्म हाउस जगह है, और मतलब बड़े रईस टाइप के लोगों की जगह है, और काफी बड़ा फार्म हाउस होता है मतलब। तो वहां पे अपन ने चोरी करने का डिसाइड कर चुका है, ऐसा हॉरेस साहब सोच लेते हैं। प्लानिंग वगैरह एक नंबर चल रही है। प्लानिंग के तहत क्या करता है, 2 हफ्ते लगाता है और हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि भैया घर है किसका, कौन सी फैमिली वहां रहती है, अब वो कहीं वेकेशन पे जा रही है किस समय, सर्वेंट्स कौन कौन से हैं और उनका रूटीन क्या होता है। कुत्ता भी होता है वहां पे, उस कुत्ते का नाम, क्योंकि कुत्ता के घर में तो भौ भौ करेगा, और भौ भौ किया तो आसपास के लोग आ जाएंगे। अब आसपास के लोग ना आए तो क्या, कुत्ते को भी पटाना जरूरी है। उसके बाद वायरिंग कैसी है उसकी, मतलब फोन टेलीफोन वायरिंग, अपनी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, तो हर चीज को मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड द टाइप ऑफ सेफ, और अंदर जो उसके सेफ होता है, जो उसके अंदर तिजोरी होती है, वो किस टाइप की तिजोरी होती है। अब यहाँ पे वो लॉक मेकर है उसका, ये वाला जो प्रोफेशन है ना, इससे एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड उसके अंदर, सेफ के अंदर भी कितना माल रखा है उसके बारे में भी वो जान लेता है। माल कितना रखा है, अब पैसे की बात कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना। तो लगभग 15,000 पाउंड्स का अंदर उसके सामान होता है। वो सोचता है कि 15,000 है और मैं बेच ऐसे पाऊंगा, लगभग 5,000 पाउंड तो मैं किसी ना किसी तरीके से यहां से निकाल ही लूंगा इस माल को बेच के। और ये भी देख लेता है कि जो उसकी हाउसकीपर होती है ना, वो जो घर की पूरी चाबी होती है ना, वो किचन के डोर पे एक छोटा सा हुक होता है, वहां पे लटका के अपना कल्टी हो लेती है, निकल लेती है। तो ये सब कुछ पता है उसे, मतलब चोरी करने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब है। अब कुत्ते की बात की थी, बिकॉज डॉग्स आर डॉग्स। तो शेरी नाम का एक कुत्ता होता है, और उसको भी ये इतनी बढ़िया बहला फुसला के अपनी तरफ कर लेता है कि जिस दिन वो जाएगा, अगर जब भी जाएगा, तो वो उस पर भौंकेगा नहीं, क्योंकि वो दोस्त बना लिया। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या डिटेल्ड तरीके से इसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है। बट वो दिन आ चुका है, वो जाता है वहां पे, अंदर एंट्री करता है, शेरी उसको दिखती है। शेरी को हाय शेरी, तो बेसिकली कुत्तों को उनके नाम से बुला लो तो वो सोचते हैं कि हाँ बढ़िया, तो अपना कुत्ता वो पूंछ हिला रहा था ऐसे ऐसे बैठ के, मतलब व्हाट अ यूजलेस डॉग, मतलब बिवेयर ऑफ योर डॉग्स अगर लिखेंगे तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम स्पेस एंड वर्ड्स, इस टाइप का कुत्ता था शेरी। और फिर वो जाता है धीमे से, और वहां से घर से निकलते निकलते जैसे ही वो अपने किचन वाले एरिया में आता है, तो दिखता है बोल ऑफ फ्लावर्स, तो वहां पे फूल रखे होते हैं कुछ टाइप के। और बाय द वे इसको हे फीवर होता है, थोड़ा छोटा सा एकदम फीवर टाइप का होता है। और जैसे ही वो फूलों के आसपास आता है तो अच्छी छींक देता है वो। अब छींक देता है क्यों, तो समझ में आता है कि अरे यार ये फूल है। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर वो जाता है तिजोरी के आसपास, पर वो देखता है कि ये फूल अगर रहेंगे ना तो मैं छींकता रहूंगा, तो फूल को थोड़ा डिस्कार्ड कर देता है, कहीं बाजू में रख देता है। और जैसे ही ये करता है और सेफ के पास ऐसे ही पहुंचने वाला होता है, तब एक्चुअल ट्विस्ट आता है, क्योंकि अचानक से एक बहुत खूबसूरत सी लाल ड्रेस में एक महिला आती है, और बोलती है वहां पे खड़े होके, अभी तक देखा नहीं एक दूसरे को, वहां पे बोलती है कि क्या हुआ, क्योंकि छींकना उसका सुन लिया होता है। तो ये बोलता है हे फीवर हुआ है मुझे। वो सोच रहा है कहाँ से आवाज आ रही है भाई, घर तो खाली होना चाहिए। और फिर रिवील होता है वहां पे कि ओ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे तो कोई महिला भी है। और फिर वो लोग आते हैं आमने सामने, और फिर वो महिला का, उसका प्लान, जो दूसरी हमारी स्पाई है द लेडी इन रेड, उनका कार्यक्रम शुरू होता है कि अच्छा तो तुम चोरी करने आए हो, ऐसा वैसा करके। बोला नहीं नहीं वैसा ऐसे कैसे, नहीं पर अरे मेरे को तो लगा तो कोई होगा नहीं, मतलब ये वो हैरान। हॉरेस इज फ्लस्टर्ड कि अब करे तो करे क्या, मैंने तो गेस किया था कि वो घर खाली होगा, पर ये पता नहीं कौन है। और जैसे ही धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं ना, तो यहाँ पे महिला उससे बात करने लगती है कि अच्छा 2 ऑप्शन देती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तो पुलिस को बुला लूंगी। तो हॉरेस उसको बोलता है कि मैं तो तब तक फोन का वायर काट दूंगा। फोन का वायर काटने का तो क्या हुआ, फिर भी तू तो पकड़ा तो जाएगा ना, मैंने तेरे को पता कर लिया। फिर मैं तुम्हें उसे थ्रेटन करने लगता है। वो थ्रेटन कर रहा है तू मेरे को, क्या है, मेरा कुत्ता भी है यहाँ पे, और वो शेरी को भी प्यार कर रही होती है उस दौरान। तो हॉरेस को लगता है सही में यार ये तो यहीं कहीं की है। बोलती है कि मैं यहाँ के मालिक की वाइफ हूँ, ठीक है, हम लोग बाहर गए हुए थे, अभी वापस आए और मेरे को रात में एक पार्टी में जाना है, और अंदर ना मेरे ही जवाहरात पड़े हुए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ना क्या हुआ, मैं वो जो सेफ वगैरह है ना, उसको मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं, मैं इसका कोड भूल चुकी हूँ। तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि पहला ऑप्शन तो पुलिस के पास जाने का है, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम ये सेफ खोल दो और मेरे को मेरा जवाहरात लेने दो, तो मैं ये बात यहीं भूल जाऊंगी, मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें भी मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। अब हॉरेस बोलता है कि यार 15 साल पहले मैं गया था प्रिजन, अब एक बार जो जेल चला जाता है ना, वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता। आई होप आपको ये बारे में पता नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ होता है, और वो बोलता है कि यार ऑप्शन ए तो इज आउट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन बी ही चलता है, मालिक ही तो है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये सेफ खोलना है तो मेरे को तोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा कि कोड वर्ड आपको भी याद नहीं, मेरे को भी याद नहीं, क्या करें तो सेफ तोड़ना पड़ेगा। बोले तोड़ दो, हम बहुत अमीर हैं और आके फिक्स करवा लेंगे, आज पार्टी के बाद आएंगे अपने, टेल माई हस्बैंड। बोले ठीक है। तो बैठते हैं करके वो सेफ तोड़ देते हैं,
हाथों से अपने जूल दे देते हैं द ब्यूटीफुल लेडी इन रेड को, और फिर वहां से वो निकल लेता है। लेडी बोलती ठीक है इस बार जाने दिया, अगली बार से गंदी बात तो निकलो यहाँ से, फूटो यहाँ से। वो निकल लेता है। अब हॉरेस बढ़िया खुश है, अरे भैया बाल बाल बचे, ये तो पकड़े जाते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो प्लानिंग करने लगता है कि अच्छा ठीक है ये वाला तो फेल हो गया, पर अरे बहुत अमीर लोग हैं इस पूरे शहर में, और कहाँ करूँ, ऐसे करते करते 2 रातें बीत जाती हैं और तीसरा दिन शुरू हो जाता है। और पता है तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन पुलिस उसके घर पे आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर हॉरिस यू आर अंडर अरेस्ट, यहाँ पे शॉर्ट ओवर ग्रांज में एक चोरी हुई है और हमें आपके हैंडप्रिंट्स, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, चलिए आप। वो तो फिंगरप्रिंट्स, तब उसे याद आता है अरे यार मैंने सब प्लानिंग करी थी, पर मेरे को लगा वो मालिक थी इसलिए उसने मेरे को पोक दिया, उसने बता दिया पुलिस को मैं हूं। मैंने उस समय उस पूरे टेंशन में अपने ग्लव्स पहनना भी भूल गया था, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स एक्चुअली है वहां पे, मतलब चोरी की किसी और ने, और फंस गया मैं। और वो हैरान परेशान और चिढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और बोलता है कि अब इससे निकले तो निकले कैसे भैया, एविडेंस है, सब कुछ है, माल गायब है, क्या करें। एंड फाइनली देन ही रियलाइजेस कि द लेडी इन द रेड was not a part of this household, was not the wife of the owner, but was a thief। और वो जो चोर थी उससे भी ज़्यादा शानी निकली। जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पे जाके महाशय फिर से असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाते हैं। और जब भी कोई बात करता है ऑनर अमंग थीव्स की, ये बहुत अच्छा कोटेबल लाइन है, तो जब भी कोई बात करता है ऑनर अमंग थीव्स की, बहुत अच्छी कोटेबल लाइन है, इसको आप यूज कर सकते हैं मेरे आंसर में, तो उसका खून खोल जाता है। मतलब क्या ऑनर अमंग थीव्स, मेरे को लगा था वो अगर ऑनर अमंग थीव्स होता मैं यहाँ थोड़ा ना बैठा होता, तो एकदम बौखला जाता है कि मतलब यार अच्छी खासी प्लानिंग थी, बट आई वाज आउटविटेड बाय दैट लेडी इन रेड, मतलब मुझसे भी ज्यादा बेहतर निकली। और दोस्तों सज्जनों, इसी के साथ ये वाला शॉर्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब जानते हैं भैया जिन्होंने लिखा है उसके बारे में कुछ, तो ऑथर का नाम है विक्टर कैनिंग। ही इज अ वंडरफुल, अ प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर। मतलब इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ राइटिंग है वो बहुत अलग अलग थीम से डील करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। उनका सिर्फ एक ही स्टाइल नहीं, उनको अलग अलग स्टाइल में लिखना आता है, और इसी के तहत वो काफी फेमस भी रहे हैं अपनी नॉवेल्स एंड थ्रिलर मिस्ट्रीज के लिए। ही वॉज पर्सनली रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है ना पसंद करते थे कि राइटिंग मेमोयर्स, मतलब अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, और रिलेटिव अपने इंटरव्यूज वगैरह भी न्यूज़पेपर वगैरह को देने में ना पसंद करते थे। हिज इनिशियल राइटिंग वर्क स्टार्टेड विद शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज मतलब नॉवल वगैरह लिखने के पहले शॉर्ट स्टोरीज के साथ उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया। हिज फर्स्ट नॉवल मिस्टर फिंचले डिस्कवर्स हिज इंग्लैंड वॉज अ बेस्ट सेलर। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक अलग कहानी के या अलग किताब की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी अगर आपको लगे कि यार लॉन्ग आंसर लिखना है पर मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो ये कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप वो गैप्स को भर सकते हैं, ताकि गाने वाने लिखने की, ये यहाँ वहाँ की ऊट पटांग बातें लिखने की जरूरत ना पड़े, या फिर एक ही लाइन को 3 अलग अलग तरीके से लिखने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज द टीचर इज क्वाइट इंटेलिजेंट। फॉलोइंग इट्स सक्सेस ही रोट 13 मोर नॉवल, जो 13 और नॉवल लिख दी, एंड इन नेक्स्ट 6 years अंडर 3 डिफरेंट नेम्स। मतलब इनको नाम बदलना बड़ा पसंद है, तो उन्होंने अलग अलग पेन नेम के अंदर ये वाली नॉवेल्स लिखी हैं। He also wrote articles for Daily Mail, तो पेपर वगैरह के लिए भी आर्टिकल्स लिखते थे, which was a British newspaper, while continuing to write some of his short stories। और अपना शॉर्ट स्टोरी भी लिख रहे हैं और पेपर के लिए भी लिख रहे हैं, तो मतलब यही चीज़ उन्हें बता दें कि पेपर के लिए भी लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहे हैं, नॉवल भी लिख रहे हैं, ये बनाता है उन्हें एक प्रोलिफिक राइटर। ज़्यादा इनके बारे में जानते नहीं है लोग, पर नाउ यू नो। और अब आते हैं फाइनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बिकॉज वोकैबुलरी एंड डिक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ग्रांज, अ फार्म हाउस और अ कंट्री हाउस। ग्रांज जो कि जहां पे वो चोरी करने जाता है ना, ग्रांज का मतलब फार्म हाउस होता है या कंट्री हाउस होता है। इट्स ह्यूज, इट्स बहुत बड़ा होता है। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, एक्सपेंसिव, कॉस्टली मतलब बहुत महंगा। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर कॉस्टली 6 पे आता है इंटेंसिटी के हिसाब से, तो एक्सपेंसिव आएगा 8 या 9 के ऊपर। राइटफुली मतलब जस्टली, हाँ यू सेड इट राइटफुली, मतलब राइटफुली सेड अगर ऐसे बोलेंगे तो मतलब हाँ सही और गलत का अंतर जानने को राइटफुली बोलते हैं, जस्टली बोलते हैं। वैल्यूबल, प्रेशियस, ओ दिस वीडियो कैन प्रूव टू बी वैल्यूबल, स्पेशली जब आखिरी में एग्जाम के पास समय आ चुका होगा, तो मतलब काफी प्रेशियस हो सकता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में बताना, और डिटेल में क्या चीजें बताते हैं, ग्रामर का भी पार्ट है, रिपोर्ट। तो डिस्क्राइब इन दिस केस मींस रिपोर्ट। नेक्स्ट, मेंशन करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में जिक्र करना, तो इस केस में उसे रिमार्क की तरह बोला गया है, यूज किया गया है। हिंडरिंग, रूट वर्ड है हिंडर, इसका मतलब होता है हैम्पर करना। अब हैम्पर और हिंडर का क्या मतलब भैया, रोक, किसी भी तरीके का रोक टोक लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच में आ गया एक बहुत बड़ा गड्ढा, तो उसने क्या किया, आपकी गाड़ी को रोक दिया ना, तो दैट पॉट होल हैम्पर्ड या फिर वॉज हैम्परिंग योर
व्हीकल्स मूवमेंट। तो स्पॉट होल ने आपकी व्हीकल के मूवमेंट के बीच में रोक लगा दी, तो रोक लगाने को हैम्पर करना बोलते हैं या हिंडर करना बोलते हैं। बेटर इज अ कंपैरेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या होता है? नॉर्मल। बेटर होता है कंपैरेटिव, बेस्ट होता है सुपरलेटिव। तो कभी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो बेटर जैसा शब्द यूज कर सकते हैं। इन दिस केस फाइनर मतलब बेटर, यू नो, फाइनर देन दैट, फ्रेंड ऑफ माइन इज बेटर देन दैट फ्रेंड, ऐसे करके। इनकन्वीनियंस मतलब ट्रबल होना, मतलब कोई भी आउट ऑफ कन्वीनियंस कोई चीज होती है, मतलब हमारे कंफर्ट जोन से अगर कुछ बाहर हो रहा है तो दैट इज इनकन्वीनियंट फॉर अस एंड दैट कैन बी ट्रबलसम। इन दिस केस इनकन्वीनियंस का मतलब ट्रबल है। फ्राइटन, शॉक या फिर डर जाना, अचानक से हो जाता ना कि अरे ये भी चैप्टर आ रहा है सिलेबस में, तो यू वर फ्राइटेंड या फिर यू वर अनफॉर्चुनेटली शॉक्ड। और फाइनली डेस्परेट, इन दिस केस इट मींस होपलेस, मतलब जब आपको होप वगैरह छूट जाती है एंड यू आर कि यार कुछ भी मिल जाए वहीं से पढ़ लूं, तू बता दे नोट्स, तू बता दे नोट्स, अरे तू एक बार बोल दे मैं सुन लूंगा और मैं लिख लूंगा एग्जाम में। मतलब एग्जाम हॉल के जो बाहर वाली स्थिति होती है ना यूजुअली, उसमें अपन लोग डेस्परेट फील करते हैं, मतलब होपलेस फील कर सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। अरे अरे रुकिए, जाइए मत, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। You remember that you are the masters of this ecosystem of learning. तो प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज करिए और मुझे बताइए कि क्या कोई फीडबैक है मेरी टीचिंग स्टाइल को लेके, मेरे पेडागोजी को लेके, और अगर कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरल से रिलेटेड, प्लीज प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल मेंशन करिए। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि स्कूल के, ये कॉलेज वगैरह के बाद आपको बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। और वहां पे आपको स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं से आपको इस लैंग्वेज का एम्पावरमेंट होना शुरू हो जाए। दैट इज ऑल आई विश फॉर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।